दोस्तों, तो आज यहाँ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ DI कैरेट ऑयल, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। ये आपके चेहरे को सुंदर, सॉफ्ट और गुलाबी बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। आपके चेहरे से एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा, टैनिंग की प्रॉब्लम को रिमूव कर आपकी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगी, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है कैरेट ऑयल, जो कि घर के इंग्रेडिएंट्स है और ख़ास तौर से ये एक सस्ता और बहुत ही यूनिक ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसे आप चाहे तो कस्टर्ड ऑयल में बना सकती हैं, या आप इसको बना सकती हैं कोकोनट ऑयल में, या आप इसे बना सकती हैं ऑलिव ऑयल में। तो आप इसे आगे वीडियो में देखिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है, किस तेल का यूज़ किया है मैंने इसको बनाने के लिए। और ये तेल जो अपने जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये 2 in 1 है। हेयर और आपके फेस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये लगाने से आपकी स्किन में एक नेचुरल चमक आएगी, आपके हेयर सुंदर और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए अपना तेल जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैरेट का ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यहाँ पे लिया है मैंने, यहाँ पे पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है, और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के लगभग लिया है। वैसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप पूरे का बनाना चाहती हैं तो पूरे का भी बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम यानी कि 1 कप के लगभग मैंने लिया है। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसमें अब आपको डालना है, यहाँ पे देखिए मैंने 1 कैरेट लिया है बड़े साइज का। अगर आपके पास छोटे साइज का है तो आप 2 कैरेट ले लीजिए, और उसको इस तरह महीन महीन टुकड़ों में इस तरह आप देख सकती हैं मैंने घिस लिया है, यानी कि ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप छोटे छोटे टुकड़े कट करके और मिक्सी ब्लेंडर में भी आप इसको दरदरा पेस्ट बना सकती हैं बिना पानी डाले। अब इसको ऑयल में हम डाल लेंगे। यहाँ ऑयल में डाल के गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे तेल जो है हल्का सा गर्म हो गया था, लेकिन आपको बिल्कुल गर्म तेल को नहीं करना है, इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपको पकाना है। तो अभी गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, और इसमें ये ग्रेट किए हुए जो भी कैरेट है इसमें हम डाल लेंगे, क्योंकि जो कैरेट है ये हमें जलाना नहीं है, यानी कि काला नहीं करना है, बस इसके सारे बेनिफिट्स जितने भी हैं वो आपके ऑयल में आ जाए। तो इसलिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको 10 to 15 मिनट पकाना है। 15 मिनट। देखिए, इसको एक बार हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह। तो तेल आपने देखा था कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था, और इसमें मैंने इस तरह कैरेट को ऐड कर लिया है। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे अगर आप चाहें तो आप कवर करके या इस तरह खुले में भी आप इसे पकने दें। ये देखिए, हल्के हल्के पकने देंगे हम इसे। तो यहाँ देखिए, आप देख रही हैं छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, और हमारा जो गाजर है, जब तक इसमें नमी है, यानी कि जब तक ये गाजर हमारा अच्छी तरह इसके सारे बेनिफिट्स, इसके जूस हमारे ऑयल में अच्छी तरह मेल्ट न हो जाए, अच्छी तरह पक न जाए, तब तक इसे हल्के हाथों पे पकाएंगे, हल्के आंच पे पकाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कैरेट, क्योंकि गाजर में कई ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन के निखार को बढ़ा सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है। साथ ही अगर गाजर का जूस अगर आप पीती हैं तो इससे आपके स्किन के किल मुहासे और दाग धब्बे भी दूर होते हैं, और आपकी स्किन में एक नेचुरल निखार भी आती है। तो इस तरह इसे हम धीरे धीरे पका लेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर का यूज इसलिए किया है क्योंकि खासतौर से सर्दियों में गाजर आपको बहुत ही इजी और सस्ते में मिल जाता है, और इसलिए क्योंकि मार्केट में अच्छे स्किन के दावे करने के लिए बहुत सस्ते या महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो उसके लिए ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गाजर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके ड्राइनेस को दूर करता है, साथ ही आपके स्किन पे एक नेचुरल चमक लाता है, और आपकी स्किन को ग्लोइंग लुक देने में, पिंक लुक देने में काफ़ी कारगर है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने गाजर का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहती हैं तो कोकोनट ऑयल की जगह पे आप इसमें यहाँ पे आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल पे मैंने इसे बनाया है। तो कोकोनट ऑयल खासतौर से आपके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चाहे इसे आप स्किन पे लगा लीजिए या आप इसे अपने बालों पे मॉइस्चराइज कीजिए, तो ये दोनों के लिए अगर अप्लाई करती हैं बालों पे, तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है।
जब ये ऑयल हम तैयार करते हैं तो इसमें विटामिन ए से युक्त गाजर आपके चेहरा से एक्स्ट्रा ऑयल हटा देगा, साथ ही प्रदूषण से भी दूर रखेगा और आपके चेहरे पे एक जो सूर्य की किरणें यानी कि सनबर्न की प्रॉब्लम जिनको है उनको भी हटा के और ये आपकी स्किन को बहुत सुंदर और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। इसमें खास तौर से केराटिन के प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपके हेयर और आपके बालों के लिए दोनों के लिए काफ़ी ही फायदेमंद है। तो इसलिए ये ऑयल हर तरह से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। आप इसे चाहें तो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो ये देखिए, इसे हम थोड़ा देर और पकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो अभी ये जो हमारे गाजर में नमी है अभी ये पूरी तरह दूर नहीं हुई है। और अगर आप चाहती हैं कि आपका ये जो तेल है वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो तो ये इसे हमें अच्छी तरह से गाजर को पकाना जरूरी है। लेकिन ध्यान रखना है कि गाजर को पकाने का मतलब ये नहीं कि इसे काला कर देना है। बस इसे अगर लो फ्लेम पे आप 10 to 15 मिनट पकाती हैं तो ये खुद के खुद सारे बेनिफिट्स इसके अपने आप ऑयल में आ जाएंगे और गाजर भी आपकी अच्छी तरह पक जाएगा। जब ये पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये लगता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा तेल जो है बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकती हैं हमारा गाजर बिल्कुल इस तरह पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम थोड़ा सा इससे जो तेल है उसको ड्रेन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह मैंने तेल को छान लिया है। आप देख सकती हैं ऑयल का कलर भी कितना अच्छा आ गया है और इसे इस तरह हम छान लेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए इस तरह होल्ड कर लेंगे या स्पून से इसको प्रेस करते हुए इसका ऑयल जो है हम अच्छी तरह निकाल लेंगे। या आप थोड़ा देर इस तरह होल्ड करके भी रख सकती हैं। तो ये देखिए आपका कैरेट ऑयल बन के बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है। अभी ये तेल थोड़ा सा गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा बिल्कुल ठंडा, तब इसे हम कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख लेंगे। और इसे आप नाइट के टाइम अगर अपने चेहरे के मसाज करती हैं या आप अपने हेयर का मसाज करती हैं तो इससे आपको बहुत ही फर्क नजर आएगा। आपकी स्किन इतनी ब्राइट, इतनी लाइटेन हो जाएगी और आपको फर्क दिखेगा चेहरे पे। इतने ज़्यादा आपके निखार आ जाएंगे, फेयरनेस आ जाएगी आपकी स्किन पे और ऐसा ग्लो आएगा एक नेचुरल। जो आपके महंगे महंगे जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आती हैं, क्रीम लेके आती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। खासतौर से ये आपके हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जब आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर बिल्कुल बेजान लग रहा है, डैमेज लग रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब भी इसको हम यूज़ करेंगे इसमें आप अपने पसंद के अनुसार इसमें एलोवेरा जेल या विटामिन ई के कैप्सूल मिला के लगा सकती हैं या आप नॉर्मल भी से इस तरह भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।